की जय। कार्तिक मासे 10वां अध्याय प्रारंभ है। श्री नारद जी बोले, देवताओं को जीतकर जो राक्षस पाताल में जा बसे थे, वे जलंधर का आश्रय पाकर और फिर भूमंडल में आकर रहने लगे। एक बार उस जलंधर ने राहु का सिर काटा हुआ देखकर उसका कारण शुक्राचार्य से पूछा। तब उन्होंने समुद्र मंथन और 14 रत्नों के हरण की कथा तथा दैत्यों के पराक्रम का वृत्तांत के सुनाया। अपने पिता सागर के मंथन की बात सुनकर उसने क्रोध से लाल लाल आंखें करके धम्मशर नामक अपने दूत को इंद्र के पास भेजा। वह दूत स्वर्ग में जाकर इंद्र से बोला, सागर के पुत्र जलंधर ने अपना दूत बनाकर मुझे भेजा है। उसने कहा है कि तुमने जो मेरे पिता को कैसे मथा और वहां से निकले हुए रत्नों को तुम ले आए हो, उन्हें दे दो। इस प्रकार दूत के वचन सुनकर विस्मित होकर भय और रोष से इंद्र धम्मशर से कहने लगा, हे दूत, हमने सागर का मंथन इसलिए किया था कि पहले मेरे से डरे हुए पर्वतों को सागर ने अपने कुक्षी में छुपा लिया और बहुत से दैत्यों को उसने रक्षा की थी। इससे मैंने भी उसके रत्न हर लिए। सागर का पुत्र शंखासुर भी देवताओं से बैर करता था, वह भी समुद्र के भीतर छिप गया। उसको मेरे छोटे भाई ने नियत किया, अब तुम जाओ और समुद्र बदलने का कारण जलंधर से कहो। वह दूत इंद्रलोक से विदा होकर पृथ्वी पर आया। शप्रतांत जलंधर से कहा, दैत्य क्रोध से पुकारता हुआ देवताओं को जीतने के विचार से चारों दिशाओं तथा पाताल से करोड़ों दैत्य शुंभ निशुंभ आदि सेनाओं को साथ लेकर स्वर्ग में जाकर उसने नंदन वन में अधिकार कर लिया। देवता भी अस्त्र शस्त्रों सहित अमरावती से बाहर निकले। तो वह वहां घोर युद्ध हुआ। मूसल, पराधी, बाण, गदा, बर्छी, फरसा आदि शास्त्र से वे एक दूसरे को मारने लगे। दोनों तरफ से हाथी घोड़ा सवार आदि मरने के लिए वहां रुद्र की धार बहने लगी। युद्ध में जितने दैत्य मरे थे उन सबको शुक्राचार्य ने मृत संजीवनी जल वर्षा कर जीवन दान दिया। उधर बृहस्पति ने भी मरे हुए सब देवताओं को अपने मंत्र बल से जीवित कर दिया। युद्ध में मारे गए देवताओं को पुनः जीवित देखकर जलंधर शुक्राचार्य से कहने लगा कि मरे हुए देवता फिर कैसे जी उठे? आपकी अमृत संजीवनी विद्या तो और किसी की जगह सुनी ही नहीं। शुक्राचार्य बोले, बृहस्पति ने द्रोणाचल से दिव्य औषधि मंगाकर इन देवताओं को जीवन दान दिया है, इसलिए तुम द्रोणाचल को ही हर लाओ। नारद जी बोले, दैत्येंद्र ने सुनकर द्रोणागिरि को लाकर समुद्र में फेंक दिया और फिर संग्राम में आ गया। संग्राम में देवताओं को मरे हुए देखकर भगवान बृहस्पति द्रोणाचल के पास गए, वहां वह नहीं मिला। द्रोणाचल को दैत्य हर ले गए। यह बात जानकर बृहस्पति जी वैसे व्याकुल होकर बोले, महादैत्य जीतने में कुछ नहीं आएगा, यह रुद्र के अंश है। इंद्र ने जो भी कुछ किया है उसे याद करो। बृहस्पति की बात सुनकर के देवता दसों दिशाओं में भाग गए। सागर के पुत्र जलंधर ने देवताओं को भागते हुए देख करके शंख बेरी का शब्द करते हुए अमरावती में प्रवेश किया। तब इंद्रादि देवताओं से पीड़ित होकर के सुमेरु की कंदराओं में रहने लगे। देवताओं को जीतकर जलंधर वहां राज करने लगा। तत्पश्चात शुंभादिक को समस्त बड़े बड़े देवताओं के स्थान पर अलग अलग नियत करके वे स्वयं सुमेरु पर्वत की ओर देवताओं से लड़ने लगा। इति श्री 10वां अध्याय क्रम से बोलो लक्ष्मी नारायण विष्णु भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण।